बीमारियों में नहीं होता है। आपको अपने आस पड़ोस में शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो इसे एक संगीन बीमारी या संगीन मसला समझता होगा, लेकिन अगर ख़ारिश की बीमारी तूल पकड़ ले और दायमी हो जाए तो ये किसी मुतासरा शख्स के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। गर्मियों में चूँकि पसीने से जिस्म पर होने वाली ख़ारिश या एलर्जी हसास जल्द वालों के लिए पेचीदा हो सकती है, और शदीद किस्म की ख़ारिश हमें हमारा चैन सुकून भी छीन लेती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ख़ारिश की एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें इंसान को मुसलसल ख़ारिश होती रहती है और बार बार खुजाने के बावजूद वो कम नहीं हो पाती है। बार बार और ज़ोर ज़ोर से खुजाने की वजह से उस शख्स का जो खुजली से मुतासरा हिस्सा है वो खून आलूदा भी हो जाता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता है। तो लिहाजा आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे कि खुजली या फिर ख़ारिश का देसी इलाज कितना मौसर साबित हो सकता है और होम्योपैथिक में इसका इलाज कितना मौसर है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हमजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम। डॉक्टर हमजा, हमारे माशरे में वैसे तो कई किस्म की खुजलियाँ पाई जाती हैं, ख़ारिशें पाई जाती हैं। कुछ ख़ारिशें ऐसी हैं जिनका इलाज बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसको खुरक बोलते हैं। समझ तो आप गए हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो खुजली और ख़ारिश जो हमारे जल्द पर हो रही होती है, उसका इलाज क्या है? और आजकल ऐसा मौसम है कि हर कोई कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है या रैशेज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। हल्की सी ख़ारिश करते हैं उसके ऊपर तो वो या तो रेड से होना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन उभरना शुरू हो जाती है। क्या वजह है इसकी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहली जो बात है कि ख़ारिश को और खुजली, हाँ। ठीक है, इसमें ख़ारिश की दो इकसाम हैं, ये दो से ज़्यादा भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है। हमारी स्किन जो है ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसने पूरी जो एक इसको सारी चीज़ों को इसके अंदर लपेट के रखा हुआ है। बेसिकली ख़ारिश दो किस्म की मोस्टली की जाती है। खुजली जिसको हम बोलते हैं, एक तो मोस्टली ड्राई ईचिंग होती है, और एक ऐसा होता है कि खुजलाने के बाद दाने से बन जाना, उसमें से पीप निकलना या खून निकलना। एक चीज़ें तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये ख़ारिश जो है बेसिकली ये बैरूनी और अंदरूनी दोनों बीमारियों से इसका बड़ा कंसर्न है, और बड़ा इसका हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत हो सकती है। बेसिकली सिर्फ इसको इस तक हद तक नहीं जानना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं जी कि सिर्फ जिस्म के ऊपर खुजला लिया, क्योंकि ये बेचैनी है। और बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि जिस्म के किसी एक पार्ट के ऊपर सिर्फ जो है वो खुजली हो रही है और बाकी हिस्से पे नहीं हो रही। तो वो तो ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, या उस पार्ट के ऊपर जो हमारे जो पसीना लाने वाला मसाम है वो अगर बंद हो जाते हैं जो नालियाँ, तो उसकी वजह से भी ऐसा मोस्टली होता है। और ख़ासकर जिन लोगों को अंडर आर्म में या अंडर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही होती है, उसमें पसीने की ज़्यादती की वजह से और ज़्यादातर हाइजेनिक ना रहने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और मोस्टली जो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ख़ारिश की जो वजूहात होती हैं वो मुख्तली चीज़ों से एलर्जी है। अच्छा, अब जैसे आपको मालूम है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप एक सिंपली मैं मिसाल दूं तो सुबह टूथब्रश से लेके और आपने शावर लेने से और अपनी सारी चीज़ों को लेने के लिए, सर पे लगाने के लिए शैम्पू अलग है, फेस वॉश अलग है, और उसके बाद बॉडी के लिए जो बॉडी वॉश यूज़ करते हैं वो अलग है। तो इसमें तो अगर तो कोई ऐसी किस्म के हैं जो तो स्किन को आपको रिएक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली उससे तो ईचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। अब जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो तो ऑर्गेनिक या मेडिकेटेड ऐसी इस्तेमाल करते हैं चीज़ें जिसकी वजह से ईचिंग जो है वो उनको ना हो, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन एक कॉलर है, हमें उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रिजवान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने कि ना ये जो एलर्जी पूछना था, तकरीबन रिजवान साहब, आपकी आवाज़ जो है ना वो कट कट कर आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना जगह चेंज कर लें प्लीज़। अब आवाज आ? जी जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हो गया तकरीबन एलर्जी ना जा ही रही है, मतलब बैठे बैठे बॉडी के कट जाते हैं, उसके अंदर व्हाइट कलर का निकलता है और वो बड़ी अजीब सी कंडीशन हुई है। और तो बॉडी की उसके अंदर के दाने निकलते हैं, तो काश इसका तो हल। ठीक है,
काफ़ी देर हो गई है कि उन्हें एलर्जी है और दाने भी निकल आते अच्छा, हैं, इसमें तो उसके देखिए लिए जी, क्या मैंने कर सकते जैसे हैं? बताया कि स्किन की जो एलर्जिक है, इसमें ये एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है इसकी सारी। सिर्फ एक या दो चीज़ें ऐसी नहीं है अमूमन कि जिसकी वजह से हम कहें कि किसी भी ऐसे चीज़ से जो है रिएक्शन होने की वजह से वो चीज़ हो गया। वो चीज़ टेम्प्रेरी होती है और विद इन 2-3 डेज बगैर किसी मेडिकेशन की वो ठीक हो जाती है। अच्छा, अभी जैसे आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसमें खारिश के जो मजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? आप जो कपड़े पहनते हैं बेसिकली वो बहुत गर्म होते हैं और अब पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। अब हमारे पास जो ऐसे मोस्टली पेशेंट आते हैं कि जो जिनका इनटेक अच्छा नहीं है, जंक्स फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और पानी नहीं पीते, तो डेफिनेटली उनकी स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अच्छा, अब जो किडनीज़ का पेशेंट होगा उसको भी एलर्जी और ख़ारिश जो है वो लाजमी होगी। और इसी तरह जो लीवर का पेशेंट है और जो शुगर का पेशेंट है, जो कोलेस्ट्रॉल है जिसका, और यूरिक एसिड है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये चीज़ें भी बेसिकली ख़ारिश का सबब बनती हैं जिस्म के अंदर से। मोस्टली आप ये देखेंगे कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पाँव में से बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा है, तो मालूम यही चलता है कि इनको जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो इस तरह से होते हैं। अभी इन्होंने जो सवाल किया है कि इनको काफ़ी अरसे से है, तो इनको ये चाहिए कि अगर ये अपनी एज बता दे तो ये देखना है कि इनका लिपिड प्रोफाइल है वो ठीक है या इनको छपाकी निकल रही, जो हम एटिकेरिया बोलते हैं, अगर उस तरह के दाने निकल रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन में लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वो क्या कहते हैं जी साफ़ी पी लें। हाँ। अब साफ़ी जब पीते हो तो डेफिनेटली वो आगे लिवर आपके उस तरह से डिटॉक्स उस चीज़ों को नहीं कर रहा होता, वो चीज़ें और बढ़ जाती हैं। इसी तरह जो बच्चियों में है, एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, ठीक है। अब एक्नी में जो प्रॉब्लम आ रहा है, अब उसको भी हम स्किन की बेसिक, तो आप उसको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अच्छा, खारिश इज समथिंग एल्स एंड एक्नी इज समथिंग एल्स, तो वो खारिश जो है ना, खाली खारिश, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक और जो है ना कॉलर है हमारे साथ, नूर अली सिंध से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, खैर से ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? हाँ, मैं खारिश के बारे में डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता था। जी जी, पूछे। तो मुझे भी एक खारिश का नमूना होता है, वो बगलों में भी हो जाता है और हाथों में भी हो जाता है। कि हमारे यहाँ कि पानी जो है ना वो हमारा वो कड़वा है, खारा पानी है, इस वजह से तो नहीं होता। और फिर कल ही गया था नवाबशाह में, मैंने किसी डॉक्टर को दिखाने के, उसने मुझे 3 गोलियां दी हैं, वो लेकर मैं आया हूँ, रात में खाई है, तो थोड़ा सा मामूली फर्क आ गया। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि एहतियात क्या करना चाहिए, एहतियात क्या करनी चाहिए? ठीक है नूर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की, काफ़ी अर्से बाद आपने कॉल की है। अच्छा, सिंध से हैं, खारा पानी है वहाँ पर, उन्होंने कहा है कि बगलों में और हाथों के अंदर उनको बहुत ज़्यादा, देखें वहाँ पर सिंध में अमूमन जो है, मैं समझ गया उनका सवाल सुन लिया। बेसिकली जो सिंध में है वहाँ पर गर्म मौसम है ज़्यादा, लाहौर की पंजाब की निस्बत गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर, और पसीना ज़्यादा पर होता है, और अपनी बॉडी को साफ करने के लिए डेफिनेटली जो पानी है नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर नहीं है। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि हमारी एक होम्योपैथिक की दवाई है बहुत अच्छी, जिसको हम बोलते हैं सल्फर 30 में ले लें, और इसके 5 कतरे सुबह निहार मुँह अगर ये पीते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो खारिश है और इनकी जो बहुत ज़्यादा अगर पसीना आ रहा है तो उसके लिए सैल्वी ऑफ एक दवाई होती है। ये 2 दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें, और अंडा, बड़ा गोश्त, तेज़ मिर्च मसाले, इन चीज़ों का परहेज़ करें। ठंडी अशिया जो है जिनकी तासीर ठंडी होती है वो ज़्यादा खाएं, और पानी ज़्यादा पिएँ। और पानी अगर इनका साफ़ होगा तो फिर इनकी बॉडी जो है वो इसको डिटॉक्स करेगी, तो डेफिनेटली फिर इनकी चीज़ मामला बेहतर होंगे। अदरवाइज़ तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप एक चीज़ को सही तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो डेफिनेटली वो फिर चीज़ें इरीटेट करेंगी। अगर ये ज़्यादा गर्म मसाले वाली चीज़ें खाते रहेंगे और अपनी कॉन्स्टिपेशन रह रही है इनको, या इस तरह की चीज़ें रह रही है, तो फिर ये खारिश और इस तरह की चीज़ें जो वो बढ़ती रहती है। कुछ बच्चे यहाँ बड़े भी होते हैं डॉक्टर हमजा, कि जिनको कपड़ों से भी एलर्जी होती है, कि वो अगर ज़्यादा गर्म कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े के अंदर भी कोई पॉलिस्टर का मसला भी होता है, कुछ लोगों को होता है, तो वो जैसे ही पहनते हैं ना तो उनको जो है एलर्जी होना शुरू हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है उनको, और बड़ा उनका वो बुरा सिचुएशन। मैंने बताया ना कि अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो इसमें गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली उसमें लोगों का क्या होता है कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। पानी का इस्तेमाल कम है और आपके जो फिजी ड्रिंक्स हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जो लोग सब्जियाँ और कम मसाला जात को इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को खारिश का इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। आपने जिस इश्यूज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं, खारिश एलर्जिक, बेसिकली खारिश से आगे बढ़ती हुई जो इकसाम है वो है सोराइसिस और एक्जिमा, जिनको दूसरे तरीका इलाज वाले ला इलाज करार देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये होम्योपैथिक वाले एज ए होम्योपैथ डॉक्टर हम ये क्लेम करते हैं और ये चीज़ों का दावा भी कर रहे हैं कि इसका 100% 100% इलाज जो होम्योपैथिक में सोराइसिस का मरीज़ जो है वो दुआ कर रहा होता है कि किसी तरीके से मैं ये ठीक हो जाऊँ या दुनिया से पर्दा कर जाऊँ। इतनी इरिटेशन और ये जो है तकलीफ दे वाली जो बीमारी, बहुत ज़्यादा बीमारी होती है ये, ऐसे ही है। एक और कॉलर है नौशहरा से, मोहम्मद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह ताला आपकी पूरी सेहत दे। आमीन। आपने बताया कि मुझे प्रॉब्लम हुआ है, तो अल्लाह आपको सेहत दे, क्योंकि आप तो हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये नहाने के लिए पानी नीम गर्म होना चाहिए या ठंडा पानी चाहिए? ठीक है, अगर एलर्जी हो तो? हाँ, अगर एलर्जी हो या खारिश हो बदन में, ठीक है। किस कंडीशन में पानी इस्तेमाल होना चाहिए? ठीक है आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अगर इसके एलर्जी लिए है मैं तो गर्म पानी को कभी भी रिकमेंड नहीं करता जी। इसके लिए जो ताज़ा पानी आपका आ रहा है, ठीक है जी, उस पे को टैंकी वाला पानी नहीं, ठीक है जी, टैंकी ताज़ा वाला पानी पानी जो आ रहा है, नहीं। हाँ, जो ट्यूबवेल से आपको डायरेक्ट नल में पानी आ रहा है वो नहाने के लिए बेहतरीन पानी है। ओके, बजाय इसके कि आप पानी को गर्म करके इस्तेमाल करें नहाने के लिए, या आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें टैंकी का, जैसे भी आ जाएगा नेक्स्ट मौसम, तो उस चीज़ों को उससे बेहतर है कि आप ताज़ा पानी से जो वो गुस्ल ताज़ा करना वो पानी बेहतर इस्तेमाल होता है करें। इसमें। लेकिन ताज़ा पानी अगर किसी के घर नहीं आ रहा और सिर्फ टैंकी से ही आ रहा है तो फिर वो क्या कर सकते नहीं, उसका फिर टेम्परेचर आप उस तरह करें कि वो ज़्यादा गर्म पानी ना हो, ना नॉर्मल गर्म हो, टेम्परेचर ना के ही ऊपर वो, आप वो नॉर्मल इस्तेमाल टेम्परेचर करें। हो। अभी जैसे अभी हमारे यहाँ पर स्मॉग का भी स्टार्ट हो जाएगा और 10-15 दिन तक, तो ये जो हमारे जो आबो हवा के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं बेसिकली, ये भी जो है इसको हमारी स्किन के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर, हमारे हर सारे ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता इफेक्ट है। करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। मोस्टली आप जो खारिश के मरीज़ हैं उनको एक मशवरा ये भी हम देंगे कि मोस्टली अपनी जो आपकी बॉडी है इसको आप मॉइस्चराइजर रखें, ताकि इसको नमी जो है इसमें रखें, बिल्कुल जो है इसको ड्राई ना होने दें। ड्राई वाले जो Moisturized पेशेंट रखें होते हैं वो जितना उसमें अच्छा हो ज़्यादा सकता है। सोराइसिस भी होता है और ज़्यादा कि इस तरह की जो चीज़ें वो प्रॉब्लम वो भी हो करती हैं। सकती हैं। तो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, बेशक वो नहा रहे हैं या आप जो है ना वो मुंह हाथ धो रहे हैं। अगर आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है तो मज़ीद भी बात करेंगे। डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।